नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत बिग बाजार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम सभी अपनी प्रातःकालीन सीरीज में आज से हम लोग तद्धित प्रत्यय की साधनिका की सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आप लोगों की ये सीरीज कब तक चलती है और समझिए जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं हम उसको तो आपको यहाँ पर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन यदि आप लोगों को कोई और शब्द लगे जो तद्धित प्रत्यय का हो और उसकी आप लोगों को सावधानिका जाननी हो तो आप लोग अनिवार्य रूप से उसको कमेंट कर दीजिएगा। तो सर्वप्रथम देखिए, जब तद्धित प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ सूत्र ऐसे हैं तद्धित प्रत्यय प्रकरण में। एक मिनट में लिख दो पहले टाइटल, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे भैया क्या पढ़ा रहे हैं। तद्धित प्रत्यय साधनिका, अब देखिए कुछ सूत्र आपको तद्धित प्रत्यय में ऐसे हैं जो हर एक जगह प्रयुक्त होते हैं, और देखिए बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो कि भी हमने आपको समास में बताया, तो समास के काफी सूत्र आपको यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। उसके बाद तद्धित प्रत्यय में भी कुछ विशेष सूत्र हैं जो हर एक जगह चलते हैं। एक आध दो प्रत्ययों को छोड़ दिया जाए, नहीं तो ज्यादातर शब्दों में उनकी कंडीशन प्राप्त होती है। तो पहले जो कॉमन सूत्र हैं उन सूत्रों को हम देख लेते हैं, फिर हम आपको इस क्लास में 3 पद की साधनिका आज बताएंगे। आपका पहला पद होगा आश्वपतः, दूसरा होगा आश्वपतम और तीसरा होगा आश्वपति। ये 3 पदों की साधनिका हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। इससे पहले आप एक सूत्र समझिएगा, यहाँ एक सूत्र मिलता है तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है तद्धित प्रत्यय की साधनिका की दृष्टि से। देखिए सूत्र तो बहुत से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको हम प्रकरण बस बता देंगे, लेकिन ये क्या है इसको पहले ही बताना चाहिए। देखिए आपका सूत्र है, ये सूत्र है आपका क्या है, क्या तद्धितेषु, अच्छा मैं पहले इसको एक में लिख दे रहा हूँ फिर अलग, अचाम आदेह वृद्धि। ये आपका सूत्र है क्या, तद्धितेषु अचाम आदेह, सॉरी इतना ही सूत्र है, वृद्धि तो इसकी इसमें आती है ना। देखिए ये आपका सूत्र है तद्धितेषु अचाम आदेह। अगर अब इसको तोड़ें, इन सूत्रों के पदों को अलग करें तो इस सूत्र में आपको 3 पद मिलते हैं। देखिएगा क्या क्या है, एक है आपका तद्धितेषु, इसके बाद है आपका अचाम और उसके बाद है आदेह। आदेह तो ये देखिए क्या करा, तद्धितों में, क्योंकि तद्धितेषु कहाँ का रूप है, तद्धितेषु आपका है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तद्धितों में अचाम स्वरों का आदेह। आदेह देखिए आपका पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है, ये षष्ठी का माना जाता है, ये भी रूप षष्ठी का है अचाम, और ये भी रूप षष्ठी का ही माना जाता है आदेह। तो आदेह का मूल पद क्या होगा, इसका मूल पद होता है मित्र आदि। आदि होता है आदि, जैसे हरि का हरे है उसी प्रकार आदि का आदेह। तो देखिए सूत्र कहता है कि तद्धितेषु, तद्धितों में आदि अच की, आदि स्वरों की, क्या इतना ही सूत्र कर रहा है, बाकी इसमें अनुवृत्ति आती है तो अनुवृत्ति से अर्थ निकलता है। एक
देखिए अब आपका है क्या ये करा तद्धितों में आदि अच की, इतना ही करा है। फिर जब आप लोग इसके वृत्ति भाग में आएंगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा वृद्धि, ऐसे बड़े अक्षर से लिखा है वृद्धि। और कब होगी वृद्धि, यह नहीं कि तद्धितों में कोई आदि अच है, आदि अच मतलब प्रारंभ का अच, जो पहला अच होगा। अब पहला अच देखिए दो कंडीशन में हो सकता है, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको दो शब्द बता रहा हूं, एक शब्द है अश्वपति, अश्वपति, और एक शब्द है गणपति, ये दो शब्द है ना। अब इसमें देखिए आदि अच की दो कंडीशन है, एक क्या है, एक हो सकता है कि प्रारंभ ही उसका स्वर से हो, इस कंडीशन में भी ये आदि अच है। और हो सकता है जब व्यंजन से होगा तो जैसे जो कि गकार में जो यहाँ पर अ है, इसको क्या माना जाएगा, आदि अच माना जाएगा। ये आप लोग जानते रहे, ये नहीं कि आदि अच का मतलब प्रारंभ में ही अच होगा, तभी देखिए जो पहला अच होगा वही होता है आदि अच। तो कह रहे तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि। अब इतना हमारा सूत्र बना, तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि। कहीं भैया वृद्धि तो होगी, कहीं क्या कहना चाह रहे हो कि तद्धितों में कहीं आदेश मिले तो उसकी वृद्धि कर दें, कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना। कहें तब क्या कंडीशन है, कहें तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि इतरित, इतरित। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये करें तद्धितों में आदि अच की वृद्धि होती है। कब होती है, तो कहते हैं इत और ऋत प्रत्यय परे होने पर। अब इत प्रत्यय क्या है, ऋत प्रत्यय क्या है, ये किसी प्रत्यय का नाम नहीं है, ये देखिए कंडीशन है, दशा है, आपकी स्थिति है प्रत्यय में, बता रहा है कुछ प्रत्यय इत होते हैं, कुछ ऋत होते हैं। जैसे जहां पर समझिए आप लोग, जैसे अभी आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जैसे मान लीजिए प की इत संज्ञा कर दिए तो क्या हो जाता है पित न, जहाँ प इत है पित, जहाँ न इत है नित, जहाँ क इत है कित, कित, अर्थात क इत हो ऐसा प्रत्यय, न इत हो ऐसा प्रत्यय, और प इत हो ऐसा प्रत्यय। तो यहाँ क्या करा इत ऋत, अर्थात जहाँ पर ऐसे प्रत्ययों में जहाँ पर य की इत संज्ञा हो अथवा ऋत जहाँ पर की इत संज्ञा हो। तो यदि ऐसा कोई तद्धित का प्रत्यय, ऐसा कोई प्रत्यय बाद में है जहाँ पर क्या य की इत संज्ञा हुई हो अथवा ड़ की इत संज्ञा हुई हो, इत मतलब जहाँ पर य इत हो जाएगा, और जहाँ पर ड़ इत हो क्या हो जाएगा, ऋत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, आदि अच में वृद्धि हो जाएगी। तो समझिएगा फिर से एक बार, करें तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि इतरित। तद्धितों में आदि अच की वृद्धि होती है, और कब होगी, बाद में इत और ऋत प्रत्यय के परे रहने पर। अब आप समझिएगा, यह सूत्र देखिए इतना ही कहता है कि तद्धितों में आदि अच की वृद्धि होती है, बाकी अनुवृत्ति से आता है कब होगी, इसकी वृद्धि कब होगी, जब बाद में इत और ऋत प्रत्यय परे होगा। फिर आपको एक आगे सूत्र आता है कितिच, उसको भी समझ लीजिएगा इसी कंडीशन में। कहता है क्या, कितिच, ये देखिए अलग सूत्र है आपका, कितिच ये कहता है यदि क इत हो ऐसा प्रत्यय, देखिए अभी तक तो आप क्या बता रहे थे कि भैया आदि वृद्धि होगी किस कंडीशन में, इत और ऋत में ना, इत और ऋत में। ये सूत्र बता दिया कितिच करा, और क इत होने पर भी, और क देखिए क कित ऐसे होगा, कित इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है किति, ऐसे कित। तो कह रहा और क इत होने पर भी आदि वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे इत ऋत प्रत्यय आप जैसे देखिए
ये आपका प्रत्यय ठई है, इसमें यह की संज्ञा है इत है। स्यई है भविष्य, घई है, ये सब क्या है, ये सब इत प्रत्यय है। ऋत प्रत्यय में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अण प्रत्यय है आपका, अण प्रत्यय है ना। अण प्रत्यय में देखिए क्या है, ऋकार इत है। एक ड़बुल प्रत्यय है आपका, ड़बुल, ड़बुल, इसमें भी ड़ की इत संज्ञा है। तो ये सब क्या है, ऋत है। जैसे एक आपका ठक प्रत्यय है, ये आपका कित में आ जाएगा। अभी मैं आपको इनसे बनने वाले शब्द उदाहरण में मित्र बताएंगे, नहीं आपको बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है साधनिका का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा हमारा, अगर ये कंडीशन मिल रहे तो तद्धितों में आदि एच की वृद्धि हो जाएगी। देखिए अब ये सूत्र आपको समझ में आ गया हो तो बताइएगा। जैसे अगर आपको इसका उदाहरण लिखना हो तो आप कुछ लिख लीजिएगा। तड़ित कित में एक एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिए। जैसे आपको हम यहाँ एक एक उदाहरण लिखा दे रहे हैं, एक लिखा दे रहे हैं इत प्रत्यय का, बाकी आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, अगर जहाँ नियम न लगे तो बताइएगा। एक अड़ित प्रत्यय का, देखिए एक इत प्रत्यय का लिख लीजिए और एक अड़ित प्रत्यय का लिख लीजिए। अच्छा प्रौशाला से पौशाला बनता है, इसमें आ लग जाएगा, ये लग जाएगा, या तो आप इत अड़ित और कित वाला भी लिख लीजिएगा, कित। अब देखिए इत क्या है, इत ऐसा प्रत्यय होगा जहां पर इया की इत संज्ञा होगी, वो हो जाएगा इत हो जाएगा। तो इत में देखिए क्या है, जैसे एक आपका शब्द है दक्ष और इसमें लगता है इय प्रत्यय, अतः इय से इय यहाँ पर लगता है इय प्रत्यय। तो अब देखिए यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इय की इत संज्ञा है, इत संज्ञा है, आदि वृद्धि हो जाएगी। तो द में अ की वृद्धि होगी तो आ हो जाएगा दा, और छ आपको यहाँ पे भम्य से अलग हो जाएगा, दाक्षी बन जाता है इसका रूप। ऋत में आप, ऋत में देखिए तो ऋत में तो आपका यही बहुत फेमस उदाहरण है, अश्वपत ही बहुत फेमस उदाहरण है। अथवा देखिए ऋत में आपको क्या करना है, अश्वपति, अश्वपति अण। अब देखिए ऋत है कि नहीं, अण है, ड़ की इत संज्ञा है तो ऋत प्रत्यय है, तो आदि वृद्धि करेगा तो क्या बन जाएगा, आश्वपत बन जाएगा, आश्वपत। यहाँ भी अंत में ये भम्य से क्या लग जाएगा। अच्छा स्त्रीलिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा तो ऐसे हो जाएगा दाक्षी, और ये बन जाएगा आश्वपत। अब कित में जैसे एक आपको आप जानते हैं वर्ष शब्द होता है, वर्ष, और इसमें लगता है ठक और क्या बन जाता है, वार्षिक। यहाँ से ठसेका से एक आदेश होगा, उसको भी बताएंगे। तो इस प्रकार मित्र आप लोग इसको जानते रहिएगा, एक एक उदाहरण जानते रहिए। बाकी अभी आप साधनिका की सीरीज में चल रहे हैं तो साधनिका में आपको बहुत से उदाहरण बताए जाएंगे। और आपको यहाँ क्या समझना है, ये तो हुआ तद्धितीय स्वचाम आदि है, क्योंकि देखिए हम साधनिका तो आपको बताएंगे ही, अब बाकी ये जब हर क्लास में मिलने वाले सूत्र हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ भी जाओगे वहां पाओगे, हर मोड़ पे मुलाकात होती है, तो भाई एक बार समझ लीजिए इनको। फिर आपका देखिए यहाँ दो सूत्र एकदम कॉमन चलेंगे पूरे तद्धित में, उसको भी समझिएगा। एक है इनका तद्धिताः, क्या है, तद्धिताः है, जो कि पूरे तद्धित प्रकरण में आपका इसका अधिकार चलेगा। और देखिए ये तद्धिताः का आपका अधिकार, चूंकि चौथे और पांचवें अध्याय में आपको जानते हैं अष्टाध्याय में
तद्धित प्रत्यय पढ़े गए हैं। तो तद्धिता का अधिकार पूरा चौथे अध्याय के समझे 4:1 से ये शुरू होता है, अर्थात चौथे अध्याय के प्रथम पाद से 76वां नंबर। ये देखिए 4:1 का सूत्र है, इसको ये भी जानते रहिएगा 4:1 का। उसके बाद इसका अधिकार देखिए कहाँ तक चलेगा, इसका पूरे अष्टाध्यायी में इसका अधिकार चलता है। जहाँ ये तद्धिता का अधिकार आपको हमको लग रहा है चौथे पांचवें अध्याय के तीसरे पाद तक चलता है क्या, यहाँ तक समर्था नाम प्रथमाद्वा नहीं, समर्था नाम प्रथमाद्वा नहीं, ये जो समर्था नाम प्रथमाद्वा तो चौथे का ही है। प्राग दिशो करके एक सूत्र है, प्राग दिशो विभक्ति, यहाँ तक आपको प्राग दिशो विभक्ति, ये आपका है 5:3 कितना है इसका, पांचवें अध्याय के तीसरे पाद का 1 नंबर सूत्र है, अर्थात यहाँ तक आपका इसका अधिकार चलेगा। और एक सूत्र और है इसके पहले ही है क्या, समर्था नाम प्रथमाद्वा, समर्था नाम प्रथमाद्वा, ये सूत्र भी आपका, इसका भी अधिकार चलेगा पूरे तद्धित प्रकरण में। ये कहाँ पर है, ये है 4:1 चलिए हाँ तब था यहाँ, चलिए आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा 4:1 मतलब आप ये समझिए कि देखिए ये है 4:1 समझिएगा, ये सूत्र पूरे तद्धित प्रत्यय प्रकरण में तद्धिता का अधिकार चलेगा। बल्कि जब समर्था नाम प्रथमाद्वा आता है तो मान लीजिए वही कितने सूत्र छोड़ा है, 4 इधर छोड़ा 2 उधर, मतलब 5 सूत्रों को छोड़ रहा है। तो इनका अधिकार इन दोनों सूत्रों का यहाँ तक आएगा, ये समझते रहिएगा आप लोग, 5-3-1 तक इनका अधिकार आएगा। अब इतने बीच में जितने भी हम आपको सूत्र बताएंगे उन सभी सूत्रों में अर्थ निकालने के लिए इनकी अनुवृत्ति लेना पड़ेगा, तभी आपको अर्थ निकलेगा, तभी आपका काम बन पाएगा। अब आइए हम लोग, ये तो हुआ, अब देखिए जो हम आज शब्द पढ़ने चल रहे हैं, देखिए अधिकार सूत्र क्या होते हैं ना, ये सूत्र देखिए जब भी इनके प्रकरण की बात होगी, जैसे मान लीजिए आपके घर के जो मुखिया हैं, अगर आपके घर के विषय में बात हुई तो आपके घर की जरूर बात होगी। देखिए किसी भी सदस्य, हो सकता है इनके घर का भाई सदस्य बहुत लंबा है, 4:1 से शुरू हो रहा है 5-3 तक जा रहा है, किसी भी सदस्य से बात हो सकती है, लेकिन इसके बारे में तो जरूर पूछेंगे भाई कहाँ है, तो इसका तो जरूर अधिकार रहेगा ही रहेगा, इसके बारे में तो चर्चा होगी, बिना इसके अनुमति का शब्द आगे नहीं बन पाएगा। अब हम लोग जो आप शब्द पढ़ने चल रहे हैं क्या, आश्वपतः, आश्वपतम और आश्वपति, इन 3 पदों की साधनिका हम लोग देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक शब्द सूत्र आता है अश्वापत्यादिभ्यश्च, क्या है, अश्वापत्यादिभ्यश्च, ये सूत्र है आपका। इस सूत्र देखिए कहता क्या है, और इसमें देखिए प्राग दिव्यत्व, और इसके पहले आता है स्वपत्यादिभ्यश्च, हम आपको बता देंगे बाद में। ये देखिए कहता है कि अश्वापत्यादिभ्यश्च अश्वपति, देखिए ऐसे है क्या, अश्वपति आदि, अश्वपति आदि शब्दों से, अश्वपति आदि शब्दों से क्या होता है, इसके पीछे सूत्र आता है प्राग दिव्यतो अण, ये कहता है कि अश्वपति आदि शब्दों से, आदि शब्दों से, अश्वपति आदि शब्दों से, प्राग दिव्यतो अण से, अण की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है, तो अश्वपति आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में,
अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होता है। तो अश्वपति आदि शब्दों से, अच्छा अश्वपत्यादिभ्य से, ठीक है, ये कह रहा है कि अश्वपति आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अब समझिएगा, ये जो आपका है अश्वपति, अब आदि से कौन कौन से शब्द आते हैं यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, और उसमें से आप लोग जिस भी शब्द की साधनिका कमेंट कर देंगे कि भैया इसकी बता दीजिए, तो मैं उसका बता दूंगा। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साधनिका बताऊंगा, क्योंकि सभी साधनिका सेम होती है। अगर आपको किसी भी शब्द की साधनिका में दिक्कत आती है तो आप बताइए, तो हम दोबारा आपको बता देंगे। तो ये जब अश्वपति आदि में, तो पहले तो इसके शब्द लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो अश्वपति आदि है, तो अश्वपति पहला ही शब्द है, तभी से इसका नाम पता। अश्वपति, गणपति, धनपति, बंधुपति, अश्वपति, गणपति, धनपति, बंधुपति, शतपति, और ऐसे ही देखिए अश्वपति, गणपति, धनपति, बंधुपति, धन नहीं है, अच्छा धान्यपति है, यहाँ पर धान्यपति है, धन धान्य है वही, लेकिन धान्यपति, बंधुपति, शतपति, धर्मपति, ऐसे इसमें इत्यादि शब्द हैं। धर्मपति, लेकिन आप समझिएगा आदि लगा दे रहे हैं। इसमें आप ये समझिएगा, जो सबसे ज्यादा यहाँ आपको पूछा जाता है ना, अच्छा 1 मिनट और लिख दें, सभापति भी लिख दें, क्योंकि वो पूछा जाता है। सभापति, सभापति आदि, ये समझिएगा। अब इन शब्दों से क्या होता है, इन सभी शब्दों से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगेगा। अश्वपति, गणपति, धान्यपति, बंधुपति, शतपति, धर्मपति, सभापति, गृहपति, प्राणपति इत्यादि देखिए शब्द हैं। आप लिख लीजिएगा, किताब देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम आपको इसमें 3 पदों की साधनिका बताएंगे, बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो हम औरों की साधनिका 1 2 3 आप लोग कहेंगे तो हमारी और सभी जिन भी उदाहरणों के आप कहेंगे हम साधनिका अगले लेक्चर में बता देंगे। तो अश्वपति, गणपति, धान्यपति, बंधुपति, शतपति, धर्मपति, सभापति आदि। अब ये शब्द कहाँ है, क्या अश्वपति आदि के अंतर्गत हैं। अब इन सब शब्दों से क्या होता है, इन सब से अण प्रत्यय होगा। अपत्य अर्थ में क्या होगा, अण प्रत्यय इनसे होता है। अब इसी अण प्रत्यय को लगाकर हम लोग देखिए आश्वपतः बनाएंगे पुल्लिंग में, आश्वपतम बनाएंगे नपुंसक लिंग में, और आश्वपति बनाएंगे कहाँ, स्त्रीलिंग में। तो आइए आगे चलते हैं, फिर आपको जब इसमें एक सिंपल सिस्टम से आएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब हमको देखिए जो बनाना है, हमको बनाना है आश्वपतः, आश्वपतम, आश्वपति। अब इस जो अश्वपति का अपत्य होगा, जैसे दशरथ का अपत्य दाशरथ, वहां पे ईय प्रत्यय लगता है, अण नहीं लगता है, वो भी जानते रहिएगा। अत ईय से वहां पर ईय हुआ है। अब देखिए जैसे इसमें हो रहा है अश्वपति का अपत्य या अश्वपति की संतान, अश्वपति की संतान या अश्वपति का अपत्य, जो भी आप लिखिए, चाहे अपत्य लीजिएगा चाहे संतान लीजिएगा, अपत्य। अब देखिए जो अश्वपति का अपत्य है, तो ये षष्ठी विभक्ति हमको मिल रही है ना, अश्वपति का। तो
अश्वपति का, तो अश्वपति का रूप क्या बनेगा षष्ठी में, ये आपको हो जाता है अश्वपतेह, अश्वपतेह अपत्यम। अभी जो अश्वपति के अपत्य होंगे, जो संतान होंगे, जो उससे उत्पन्न हुए होंगे, क्या वही होंगे आश्वपतः, पुल्लिंग में हो जाएगा, नपुंसक लिंग में आश्वपतम और स्त्रीलिंग में आश्वपति। तो अश्वपतेह, अश्वपतेह अपत्यम, आश्वपतः, आश्वपतम और आश्वपति। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई कैसे आपका ये बनेगा, कैसे आपका आश्वपतः बनेगा, कैसे आपका आश्वपतम बनेगा और कैसे आपका आश्वपति बने। तो सर्वप्रथम हम लोग आश्वपतः पद की साधनिका देखेंगे। बाकी ये अश्वपतेह अपत्यम तीनों में रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग बनाएंगे, चाहे नपुंसक लिंग, चाहे पुल्लिंग, कहीं भी आप बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग डालिएगा ऊपर आश्वपति पद की साधनिका। आश्वपति, सॉरी आश्वपतः, आश्वपतः पद की साधनिका। अब समझिए, अब आपको आश्वपतः की साधनिका करनी है तो सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है, अश्वपतेह अपत्यम, अश्वपतेह अपत्यम ही होगा ना। देखिए क्या हो जाएगा, अश्वपतेह अपत्यम। अब जो अश्वपति का अपत्य होगा वही क्या हो जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्या आश्वपतः, आश्वपतः। जो अश्वपति का अपत्य होगा, जो संतान होगा, जो उससे अश्वपति से उत्पन्न हुआ होगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आश्वपतः या आश्वपतम या आश्वपति। तो अश्वपतेह अपत्यम आश्वपतः। अब इसको जब हम साधनिका में चलेंगे, ये तो हुआ क्या इसका, ये तो हुआ हमारा साहित्यिक प्रयोग हुआ, लेकिन जब हम लोग साधनिका में चलते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत हम इसमें प्रकृति और प्रत्यय देखते हैं। तो अश्वपतेह रूप कहाँ का है, अश्वपतेह रूप आपका बनता है अश्वपति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में, समझिएगा। तो जब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुभ क्या होगा, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुभ होता है गस, गस ओस आम, गस। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको यहाँ लिख देना है, अब देखिए अश्वपतेह अपत्यम से देखिए अश्वपत बना, अब इसको आपको यहाँ लिखना है अश्वपति गस, अश्वपति गस, क्योंकि षष्ठी विभक्ति यहाँ पे अश्वपतेह में है, इसीलिए जब हम इसकी साधनिका में करेंगे, व्याकरण सम्मत आएंगे तो उसमें लिखेंगे अश्वपति गस। अब यहाँ एक बात आप समझिएगा, क्योंकि ये जो होगा इसके बाद जो भी प्रत्यय होंगे, देखिए उनमें कुछ सूत्रों का आपको अधिकार चलेगा, इसको आप लोग जानते रहिएगा, तभी आप लोग ये साधनिका कर पाएंगे। अब इसमें देखिए किसका किसका अधिकार चलता है, प्रत्यय का अधिकार चलेगा, परस्य चलेगा भाई, प्रत्यय परस्य तो बताता है कि प्रत्यय का विधान कहाँ होगा, बाद में होगा। फिर किससे होगा, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात आएगा, तद्धिता आएगा, समर्था नाम प्रथमाद्वय आएगा। देखिए आपको लिखिए पहले, इतना होने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रत्यय परस्य, प्रत्यय परस्य कह रहा है। अब जो भी प्रत्यय का विधान होगा, जो भी प्रत्यय का विधान होगा किससे होगा, बाद प्रत्यय परस्य करा कि प्रत्यय का विधान, अब इसमें जो भी आप आगे प्रत्यय करना चाहते हैं कहाँ होगा, बाद में होगा। चलिए, या तो इसकी एक कंडीशन और हो सकती है,
पहले आप इसका क्या कर दें, कृत तद्धित समासाश्य से इसका कर दें प्रातिपदिक संज्ञा। मान लीजिए अगर हम लोग इसका पहले कृत तद्धित समासाश्य से अगर कर देते हैं प्रातिपदिक संज्ञा, आप लोग यही करिए। देखिए इतना होने के बाद ना आप इसको सीधा करिएगा क्या, कृत तद्धित समासाश्य, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। कृत तद्धित समासाश्य, कृत तद्धित समासाश्य कहता है चाहे कृदंत हो चाहे तद्धितांत हो या समासांत हो तो उसकी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा। तो कृत तद्धित समासाश्य से क्या हो जाएगी, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। अभी आपको देखें, छोटे छोटे लिखे नहीं आएगा ना इसमें, अश्वपतेः अपत्यम, अश्वपति गस। अब समझिएगा, सूत्र आएगा आपका यहाँ पर कृत तद्धित समासाश्य, कृत तद्धित तद्धित समासाश्य, कृत तद्धित समासाश्य से क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए मित्र प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए आपको व्याकरण शास्त्र में दो सूत्र हैं, एक है कृत तद्धित समासाश्य और एक है आपका अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो यह ठीक है यहाँ पे, क्योंकि देखिए गस क्या है, ये तद्धित प्रत्यय भले सुप है, ये क्या है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आपको यहाँ कृत तद्धित समासाश्य से ही क्या हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। फिर आपका सूत्र आएगा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकों कहता है जो प्रातिपदिक का अवयव सुप होगा, जो प्रातिपदिक का अवयव सुप होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप। तो सुपो धातु प्रातिपदिकों से क्या हो जाएगा, सुप का लोप। इससे क्या हुआ, सुप का लोप। तो अब यहाँ पर सुप है कौन सा, यहाँ पर सुप है मित्र, सुप प्रत्यय है क्या, गस, गस है ना, इस गस का हो जाएगा लोप। तो अब हमारे पास आएगा अश्वपति। हमारा शब्द क्या बचा, अब हमारे पास शब्द बचा अश्वपति, अश्वपति, गस तो भाई चला गया, अश्वपति। अब ये जो गस हमारा चला गया, अब हमको बनाना क्या है, इसको इसको बनाना है हमको आश्वपतः। तो आश्वपतः बनाने के लिए, और पहला नंबर तो अश्वपति शब्द है, ये कहाँ पढ़ा गया है, तो अश्वपति गण में पढ़ा गया है। तो अश्वपति गण में पठे शब्दों से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। अब अण प्रत्यय लाने के लिए देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो प्रत्यय होगा किससे किससे, अब देखिए वही पूरी प्रक्रिया आपको क्या हो जाएगा, ज्ञा प्रातिपदिकात से हो जाएगा, ज्ञा प्रातिपदिकात से प्रत्यय होगा। ये क्या कहता है, ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से, ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक से।
ज्ञंतावंत और प्रातिपदिक से क्या? प्रत्यय परश्च, प्रत्यय परश्च, ये दोनों का सम्मिलित रूप आपको लिखवाते हैं। प्रत्यय का विधान बाद में होता है, प्रत्यय का विधान बाद में होता है। अब समझिए, अब यहाँ पर प्रत्यय कौन होगा, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तद्धित प्रत्यय प्रकरण। तो अब यहाँ समझिए कुछ सूत्रों का अधिकार चलेगा, किसका किसका चलेगा ये भी समझिएगा। तद्धित प्रत्यय है तो पहले तो तद्धिता का अधिकार ही चलेगा पूरे तद्धित प्रकरण में। तद्धिता समर्थानाम प्रथमाद्वा, समर्थानाम प्रथमाद्वा, एक सूत्र और छूट रहा है अभी देखिए, तद्धिता समर्थानाम प्रथमाद्वा और प्राग दिव्यतो अण। अब देखिए ये इन दोनों सूत्रों की क्या, इसका आप कार्य लिखेगा इन दोनों के, इनके अधिकार में, इनके अधिकार में, क्योंकि ये दोनों अधिकार सूत्र हैं, अधिकार में इनका काम होगा। इनके अधिकार में क्या? प्राग दिव्यतो अण, प्राग दिव्यतो अण, प्राग, मैं इस सूत्र को थोड़ा सा देख लूं, सूत्र तो भाई भी दिख नहीं पाएगा, चलिए सही है। अब ये देखिए क्या है, प्राग दिव्यतो अण, प्राग दिव्यतोण कहता है कि प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में पठित शब्दों से, और हमने कल ही आपको भी बताया था इसकी भूमिका वाले क्लास में, इसीलिए मैंने आपको कहा मित्र कि आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप एक लेक्चर कम देखें, साधनिका का एक पद कम पढ़े चलेगा, लेकिन पहली क्लास आप लोग न देखे हो तो अभी भी क्लास यहीं पे छोड़ के पिछले चले जाइएगा, देख के तब आइएगा। तो समर्था नाम प्रथमाद्वा और तद्धिता के अधिकार में प्राग दिव्यत्यो अण से क्या है? प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में पठित शब्दों से अण प्रत्यय होता है। इसमें आप यही लिखिएगा, प्राग प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय होता है। अब समझिएगा, जब प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में आपका अण प्रत्यय होगा तो अण प्रत्यय किससे होगा? तस्या अपत्यम, तस्या पत्यम, तस्या पत्यम। एक मिनट रुके, तो अभी इसका कार्य नहीं लिखे, मैं आपको तीनों का, इन दोनों का कार्य एक साथ लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि इनमें देखिए ऐसे ऐसे सूत्र है ना कि भाई तस्यापत्यम, ये देखिए आया, इन दोनों सूत्रों का कार्य लिख लीजिएगा। अपत्य अर्थ में प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में पठित शब्दों से अण प्रत्यय, अपत्य अर्थ में, ये देखिए अपत्य है ना, अपत्य अर्थ में प्राग दिव्यतीय महोत्सर्ग में पठित शब्दों से अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय
अब समझिएगा, यही वाला अण है जो अश्वपत्या दिभ्यस्य में जो अण आता है ना, यही का अण आता है किसका, प्राग्दिव्यतो अण का। फिर अब आपको अगला सूत्र देखो, अश्वपति है तो आपको सूत्र आ जाएगा अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्या, बार बार मेरा सूत्र गलत हो रहा है, देखिए भाई क्या बात है इसमें, अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपत्यादिभ्यश्च से हो जाएगा अश्वपति गण में पठित शब्दों से अण प्रत्यय हुआ। इतना आप इसका कार्य लिखिएगा, अश्वपति गण में पठित होने के कारण या अश्वपति गण में पठित शब्दों से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। तो आप इसका यही लिख लीजिएगा, अश्वपत्यादिभ्यश्च से लिख दीजिएगा अश्वपति से अण हुआ। लेकिन आप इतना जानते रहेगा क्यों हुआ, क्योंकि जो अश्वपति गण में पठित शब्द हैं ये प्राग्दिव्यतीय महोत्सर्ग के अंतर्गत आते हैं, और प्राग्दिव्यतीय महोत्सर्ग में विशेष रूप से अण प्रत्यय होता है आपका। तो अश्वपत्यादिभ्यश्च से अश्वपति गण में पठित होने के कारण क्या हुआ, अश्वपति से अण प्रत्यय हुआ, अश्वपति से अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय हुआ। देखिए अब जब आपका यहाँ अण प्रत्यय हुआ तो अब आपका देखिए रूप ऐसे बन के आया, अश्वपति अण, अश्वपति अण। अब जैसे ही आपका अश्वपति अण आया, हमने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही सूत्र बता दिया था क्या, तद्धितेषु अचाम आदेह वृद्धि इतणित कित च। देखिए मैं आपको जिक्र इसलिए यहाँ कर दे रहा हूँ सूत्र का, देखिए सूत्र तो लगेगा एक स्टेप बाद, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में क्या है, लोप विधि बलवान मानी जाती है। यदि कहीं पर भी समझिएगा लोप प्राप्त हो रहा है तो आप और कार्य बाद में करेंगे, पहले लोप करेंगे, ये व्याकरण का नियम है। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो भैया, तो हम एक दो उदाहरणों में आपको पहले हम जो आपको दिख रहा है वही आपको करा दें, उसके बाद हम अब देखिएगा इसमें क्या हुआ। अब जैसे ही अश्वपत से अण प्रत्यय हुआ, अण होने के कारण क्या है, ऋत है। जैसे ही कुछ होता है दूसरी कंडीशन को जन्म दे देता है, तो ऋत होने के कारण क्या करेगा, आदि वृद्धि करेगा। और सूत्र हमने कौन सा बताया था आपको, देखिए आपको हम बताएं, यहाँ तो भाई मेन रूप से देखा जाए तो हलंतम की स्थिति प्राप्त है, और अगले जो मैं उदाहरण कराऊंगा आपको वहां पे हलंतम ही ले आऊंगा। लेकिन आप एक बार इसको देख लीजिए, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका सूत्र यहाँ आ जाएगा, तद्धितेषु अचामादेह, तद्धितेषु अचाम आदेश से क्या हो जाएगा, कहता है तद्धितों में आदि अच की वृद्धि हो जाएगी ऋत प्रत्यय परे होने पर। तो भैया देखिए ऋत प्रत्यय है कि नहीं, ऋ की संज्ञा है, तो ऋत प्रत्यय परे होने के कारण आदि अच की वृद्धि। तो आप इतना इसका कार्य लिखिएगा, ऋत परे होने पर, ऋत परे होने पर आदि अच की वृद्धि, आदि अच की वृद्धि। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट है ना वो आपका देखिए मोस्ट तो यही है, पहले आप इसका हलंत्यम से संज्ञा करें, तस्लोप श्लोप अदर्शन लोप सदर्शन करें, उसके बाद आपको अ मिले, फिर आप तद्धितेषु अचाम आदेह लगाइए। आपका देखिए सही तरीका वही है। लेकिन आप भाई पहली बार साधनिका पढ़ रहे हैं, आपका कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, तो इसलिए जो आपको दिख रहा है पहले मैं वही प्रक्रिया करा दे रहा हूँ। बाकी ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ये भी आप जान लीजिएगा। तो तद्धितेषु अचाम आदेश से क्या हो जाएगा, ऋत होने पर वृद्धि हो जाएगी। तो ये देखिए वृद्धि हुई, तो वृद्धि तो होगी,
जैसे आपको देखिए कुछ लोग आते हैं ना, कहने भैया हम तो जाएंगे ही लेकिन कुछ न कुछ करके जाएंगे। कहें क्या करोगे, क्या कर लोगे बताओ? कहा अरे हम जा रहे हैं ना, कहा अड़ा कह रहा है इसमें क्या करेगा, कहा पहले हमारी वृद्धि कर दो, तो आदि एच की वृद्धि होगी, तो आदि एच है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आश्वपति आश्वपति अब प्लस, अब जोड़ा यहाँ पे वृद्धि कर दिया, समझिएगा, या तो अभी इस वृद्धि के कार्य को न लिखिए, ये मान के चलिए आपकी वृद्धि हुई है, फिर आप हलंत्यम आप यहाँ लगा दीजिएगा हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। हलंत्यम तस्य लोपः अदर्शन, हलंत्यम से क्या हो जाएगा, अंतिम हल है क्या अड़, अड़ की इत संज्ञा, तस्य लोपस हो जाएगा इत संज्ञा वर्ण का लोप। वर्ण का लोप और अदर्शनम लोपस हो जाएगा अदर्शन संज्ञा। अदर्शनम लोपस क्या हो जाएगी आपकी अदर्शन संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब ये आदि वृद्धि किया है, तो आदि वृद्धि किया है तो अब आपका ये रूप यहाँ ऐसे बनेगा, समझिएगा। अब आदि वृद्धि होगी तो आपका ये रूप बन जाएगा आश्वपति, समझिएगा क्या, आश्वपति और अण का अविद्यमान है, अ बचा है, अ का नहीं हुआ कि किसी सूत्र से आप लोग अ की भी संज्ञा कर दे, देखिए अ की संज्ञा नहीं है, अ आपका अपने कंडीशन में है, तो आश्वपति अ, ये समझिएगा अब क्या आया आश्वपति अ। अब जैसे ही आश्वपति अ आया, एक सूत्र आपका तद्धित प्रत्यय प्रकरण में आप लोग पढ़ते होंगे, यचिभम, यचिभम क्या कहता है, पहले आप सूत्र लिखिए फिर आपको कहता है, यचिभम कहता है य अथवा अच, य देखिए क्या कहता है, य अथवा अचि, अच मतलब संपूर्ण स्वर, बाद में होने पर, चाहे यह हो अथवा अचि, बाद में होने पर क्या होती है, पूर्व पद की क्या होती है, भ संज्ञा होती है। ये कहता है ये चिभम आपसे कह रहा है यह अथवा अचि बाद में होने पर पूर्व पद की भ संज्ञा, तो पूर्व पद की में तो जब भ संज्ञा होगी तो ये चिभम से क्या हो जाएगा, ये चिभम से हो जाएगी भ संज्ञा, भ संज्ञा हुई, समझे। अब जैसे ही भ संज्ञा होती है तुरंत देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ एक कंडीशन हुई नहीं कि दूसरी कंडीशन को आ जाता है, दूसरी कंडीशन आ जाएगी यस्येति च, यस्येति, देखिए और आप लोग इसको साथ साथ लिखते चलेगा क्योंकि साधनिका थोड़ा सा बड़ा है, ये बोर्ड पे आ नहीं पाएगा। यस्येति च, यस्येति च कहता है कि भ संज्ञक वर्ण के अंतिम अच को, भ संज्ञक वर्ण के अंतिम अच को यदि क्या हो, ह्रस्व अ या ह्रस्व ई हो तो उसका लोप होता है, तो भैया यहाँ पे ह्रस्व अ या ह्रस्व ई में से कुछ है, तो यहाँ ह्रस्व ई है, भ संज्ञक पद ये पूरा है, इसका अंतिम अच है ह्रस्व ई, तो यस्येति क्या, यस्येति च से क्या हो जाएगा अंतिम स्वर का लोप, किस स्वर का, जो भ संज्ञक होता है उसके अंतिम स्वर का लोप, या इसको अब आप अच्छा और बना के लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा भ संज्ञक वर्ण, सीधा सीधा लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर आप लोग कहीं कैसे हो जाएगा, तो भ
संज्ञक वर्ण, किसका, ये ह्रस्व इकार, भ संज्ञक वर्ण, क्योंकि भ संज्ञक ये पूरा है पद, आज सुपत इस समय पूरा पद क्या है, भ संज्ञक, भ संज्ञक वर्ण के अंतिम अचका लोप के, भ संज्ञक शब्द के अंतिम अचका लोप, अब सही रहेगा, अचका लोप, और जब आप अंतिम अचका लोप करेंगे मित्र तो आपका क्या बनेगा, अब ये ऐसे कंडीशन में आ जाएगा, इसका भाई ई का लोप हो जाएगा। अब यहाँ दर्शनम तस्लोपा न लगाइएगा, इसके बाद आपका इतना ही रहेगा, और फिर आपको एक कंडीशन आ जाएगी आश्वपत, क्योंकि ई का लोप हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा, और बाद में देखिए आश्वपत। अब इसको आप चाहें तो अझीनम प्रेण संयोज्यते लगाइए या न लगाइए, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको समझ ही रहे हैं, चाहे अझीनम प्रेण संयोज्यते इस न्याय को लगाइएगा या न लगाइएगा। मैं एक बार लगा दे रहा हूँ, और बार बार भाई मैं देखिए नहीं लगाऊंगा, इसको एक बार बता दे रहा हूँ आपको, ये आता है आपको अझीनम प्रेण संयोज्यते, अझीनम प्रेण संयोज्यम या संयोज्यते, देखिए दोनों मिलता है, संयोज्यम या संयोज्यते, दोनों आप रूप लिखेंगे सही भी माना जाता है, इसमें कोई गलत नहीं होता। अझीनम प्रेण संयोज्यम कहता है जो अच से हीन होता है, देखिए क्या है, ऐसे है, अच हीनम से ही बना है, क्या आपका है अझीनम, अच हीनम से बना है, अझीनम करें, जो अच अर्थात जो स्वर से हीन होता है पद, उसको बाद वाले के साथ जोड़ देते हैं। देखिए ये बाद वाले को कहता है, ये नहीं कहता कि बाद में आपका स्वर हो कि व्यंजन हो, इसको इस बात से मतलब नहीं है, ये यही कह रहा है कि अच से हीन होगा तो हम उसको बाद वाले के साथ जोड़ देंगे, तो आपको अच से हीन को बाद वाले के साथ, क्या स्वर से हीन लिख दीजिए भाई, स्वर से हीन को बाद वाले से जोड़ देते हैं, बाद वाले शब्द से जोड़ देते हैं। अब देखिए जो स्वर से हीन है उसको बाद वाले से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अब आपका ये पूरा शब्द बन के आ गया आश्वपत, आश्वपत, ऐसे अब आपका ये बना। और हमको बनाना क्या है, ये भी आप लोग देखिएगा कि आपको बनाना क्या है, आश्वपत बनाना है कि आश्वपतः बनाना, तो आपको बनाना है आश्वपतः। अब आश्वपतः बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से भाई इसकी, अब इसमें सुआद विभक्तियां लाना पड़ेगा, तभी तो आपको आश्वपतः बनेगा, अभी तो आपका आश्वपत बना है। और मित्रों देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बिल्कुल आप लोग बचें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, और धूप में कम निकलें भाई, बहुत आवश्यक होने पर ही धूप में निकलें। यहाँ तो समझिए फैन ऑफ करके पढ़ाने में। अब आश्वपत बना, अब इस आश्वपत को आपको करना क्या है, देखिए इसको बनाना है पद, तो पद बनाने के लिए इसको हमको करनी पड़ेगी प्रातिपदिक संज्ञा, तो यह सर्वप्रथम हम प्रातिपदिक संज्ञा ही किए हैं, कृतधिस समासाश से क्या है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, तो जब इसकी कृतधिस समासाश से प्रातिपदिक संज्ञा है तो हमको क्या करेंगे, बार बार हम प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बता देंगे कि भैया इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, तो वही आपका न्याय आ जाएगा जो समास में आपको बता रहे थे, क्या एक देश विकृत स्यात्नन्यत्वात्, एक देश विकृत स्यात्नन्यत्वात् से क्या होता है, कहता है कि एक देश में विकार आने पर भी, जैसे मान लीजिए
आपकी साइकिल है और साइकिल का एक ट्यूब पंचर हो गया, तो उसकी साइकिल संज्ञा नष्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है, पंचर हो कल बन जाएगा। अथवा मान लीजिए किसी दुर्घटना में उसकी रिम टूट गई, तो यार रिम आज टूटी है ना, हो गया, फिर बाद में बन जाएगा। ये तो नहीं कि उसकी साइकिल संज्ञा नष्ट हो गई। तो यही करें कि एक देश में विकार होने पर, ठीक है यहाँ पर शुभ था, यहाँ पर अण इत्यादि आए, इनका लोप हो गया, कोई बात नहीं, कुछ विकार हुआ है, तो एक देश में विकार होने पर भी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा इसकी नष्ट नहीं होगी, बल्कि इसकी प्रातिपदिकता यथावत बनी रहेगी। तो एक देश विकृत सात नन्यत्वा से क्या है, प्रातिपदिकता यथावत है, प्रातिपदिकता यथावत है। अब देखिए, अब जब इसकी प्रातिपदिकता यथावत है, अब हम इसको यहाँ क्या करेंगे, स्वाद उत्पत्ति करनी होती है। तो स्वाद उत्पत्ति में आप लोग ज्यादा लंबी प्रक्रिया मत करिएगा, क्योंकि इसमें वैसे भी लंबी प्रक्रिया हो जाती है मित्रों। तो आपको स्वाद उत्पत्ति देखिए, दो कंडीशन है, मैं आपको दोनों कंडीशन बता दे रहा हूँ। एक तो आप क्या करिए, इतना करने के बाद, एक देश विकृत सात नन्यत्वात् करने के बाद ना, फिर आपको क्या यहाँ पर, चाहे तो आप लोग प्रत्यय परस्य लगाएं अथवा न लगाएं, ये भी समझिएगा। सीधे आप यहाँ पर एक देश विकृत सात, फिर आपको यहाँ कर देना क्या, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और फिर द्वा एकयोर द्विवचनिक वचने से एक वचन की विवक्षा में। या अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, समझिएगा, तो आपके पास देखिए दोनों मैं मेथड बता दे रहा हूँ, जो आपको बेटर लगे उसको आप लोग करिएगा, हम आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हाँ दोनों मेथड आपका सही माना जाता है, इसको समझिए। देखिए जितना, जैसे ही आपको यहाँ तक समास में आ जाते थे ना, वहां तक यहाँ तक आपको आ जाना है। इसके बाद आपको सेम वही प्रक्रिया होगी जो समास में होती थी, वही यहाँ पर भी हो जाएगी। फिर से आपको क्या आ जाएगा, ज्ञाप प्रातिपदिकात आ जाएगा, प्रत्यय परस्य सु औजस अमौसद प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और द्व एकयो द्विवचनिक वचने, इतना आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, और इसी को देखिए एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा, जिससे जो नए बच्चे हो तो समझ जाए। देखिए क्या आएगा, ज्ञाप प्रातिपदिकात आएगा, फिर आएगा प्रत्यय परस्य, कौन से प्रत्यय होंगे, तो संज्ञा शब्दों से क्या होता है, सु औ जस, देखिए सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भैस गसभ्याम भैस गस ओस आम गी ओ सुप, इससे क्या हो जाएगा, सुप प्रत्यय का विधान हो जाएगा। और सुप प्रत्यय किस है, तो भैया हमको अगर प्रथमा में करना है तो क्या करना है, उसके लिए आपको सूत्र लगा देना है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रातिपदिक अर्थ में क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कृतज्ञ समास इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, और यहाँ भी यंताबंध, यहाँ से ज्ञाप प्रातिपदिका से। फिर आपको जब प्रथमा विभक्ति हो जाएगी तो उसके बाद आपको सूत्र आ जाएगा, द्वा एकयोः द्विवचनिक वचने, द्वा एकयोः द्विवचनिक वचने, द्व एकयोः द्विवचनिक वचने से क्या हो जाएगा, एक वचन की विवक्षा में अथवा दो वचन की विवक्षा में। देखिए सूत्र दोनों करता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक वचन की विवक्षा में, एक वचन की विवक्षा में सु सुप प्रत्यय हुआ, सु सुप प्रत्यय हुआ, समझिएगा।
यहाँ क्या हुआ, एक वचन की विवक्षा में आपका क्या हो जाएगा, सु सुप प्रत्यय हो जाएगा। तो अब आपका ये शब्द बन जाता आसुपत सु। फिर सु का आपको वही उपदेश से अच अनुनासिक इत, फिर तस्य लोप अदर्शनम लोप है, सजसुरु, फिर वही आपको उपदेश से अच अनुनासिक इत तस्य लोप अदर्शनम लोप, ये सब करके अथवा आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा अनुबंध लोप और रुत्व विसर्ग होकर, क्या अनुबंध लोप और रुत्व विसर्ग होकर, विसर्ग होकर क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा आसुपतः, आशुपतः, ऐसे आपको ये पद बन जाएगा आशुपतः इति सिद्धम। और आप एक बात और समझिएगा, ऐसे तो आपको बना, अच्छा इसका कार्य है, इसका कार्य आप लिख लीजिएगा ग्यंत आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय, परस्य प्रत्यय का विधान बाद में होगा, का विधान बाद में होगा, बाद में होगा। और सु औजस अम औसस टाभ्याम्भिश गेभ्याम्भ्यश गस भ्याम्भ्यश गस ओस आम गी और सुप से क्या हुआ, सुप प्रत्यय का विधान, सुप प्रत्यय का विधान हुआ, विधान हुआ। समझिएगा। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, एक तो आपका देखिए ये कंडीशन है कि आप उसको यहाँ प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से लिख दीजिएगा, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा, प्रातिपदिक प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई, इसको आप जानते रहिएगा, मैं कार्य नहीं लिखा रहा हूँ। प्रातिपदिक अर्थ में क्या हुई, प्रथमा विभक्ति हुई। एक तो देखिए आपका ये तरीका है करने का कि आज सुपद के बाद आप इतना लगाइए फिर कर दीजिए, अथवा आपका इससे एक सरल मेथड है और वो भी गलत नहीं माना जाता, 1% वो गलत नहीं माना जाएगा। आप समझिए आपको करना क्या है, इतना सब प्रक्रिया करने के बाद जब आप लोग इतना कर लें तो आपको क्या करना है, सीधे आपको क्या यहाँ तक जब आ जाए एक देश विकृत तो इसको आप मिटा दीजिए। मैं आपको वही शॉर्टकट फॉर्म भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए इसको जो होता है पूरी प्रक्रिया, इसको कहते हैं स्वादि उत्पत्ति। तो आप क्या कर लिए, यहाँ लिख दीजिएगा स्वादि उत्पत्ति, ऐसे लिख दीजिएगा स्वादि उत्पत्ति करने पर, स्वादि उत्पत्ति करने पर, करने पर, करने पर फिर आप क्या करिएगा, आपको एक कंडीशन आ जाएगी, फिर से वही आश्वपत सु। अब फिर जब आश्वपत सु आ जाएगा तो अनुबंध लोप या रुत्व विसर्ग जो भी आप लोग करें, अथवा कंडीशन भाई अब जितना जगह है तो वो भी लॉन्ग सिस्टम में एक बार और समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए बार बार हम इसको नहीं बताएंगे, आपको पहली साधन का, इसलिए मैं पूरे मेथड इसमें बता दे रहा हूँ। ये देखिए दूसरा मेथड है, यहाँ पे आप स्वाद उत्पत्ति लिखिएगा, आसुपत सु आएगा, फिर सु का जो उ है इसकी उपदेश अजनुनासिक, उपदेश अच अनुनासिक इत से क्या हो जाएगी, उ की इत संज्ञा, फिर तस्य लोप और अदर्शन लोप, तस्य लोप से संज्ञा का लोप, अदर्शन लोप से अदर्शन, यहाँ दे रहे हैं अदर्शन लोप।
अदर्शनम लोपः। फिर जब आपका ये हो जाएगा, देखिए उपदेश से अच अनुनासिक की से उ की संज्ञा, तस्य लोप से इत संज्ञा को वर्ण का लोप और दर्शन लोप से अदर्शन होके आपको बना आश्वपत स। फिर आपका सूत्र आएगा यहाँ पर स सजसो रु, स सजसो रु से क्या हो जाएगा, स के स्थान पर रू हुआ। रू हुआ, तो जब स के स्थान पर आपका रू होगा तो देखिए जैसे ही आपका यहाँ पर स के स्थान पर रू होता है मित्र, तो आपको ये हो जाएगा आसुपत रू, आसुपत रू। रू का जो उ है इसकी फिर से वही पुरानी कंडीशन, उपदेश से अच अनुनासिक इत, उपदेश से अच अनुनासिक इत। फिर आपका तस्य लोप है, तस्य लोप है और अदर्शनम लोप है। उपदेश से अच अनुनासिक इत से क्या हो जाएगा, अच्छा इत छूट गया यहाँ पर, यहाँ मैं भी लिख दे रहा हूँ, उपदेश से अनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप अदर्शन लोप से अदर्शन होकर आपका बना आश्वपत र, आश्वपत र। र की क्या होगी, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, क्योंकि अंतिम में है, अवसानम से इस र की अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा, विरामो अवसानम से र की अवसान संज्ञा फिर हो जाएगा खरवशानयोः विसर्जनीयः, खरवशानयोः, इस सूत्र को बहुत संभाल के लिखेगा, खरवशानयोः विसर्जनीयः। खरवशानयोः विसर्जनीय से क्या हो जाएगा, र के स्थान पर विसर्ग हुआ, विसर्ग हुआ। एक तरीका आपका ये है आश्वपतः बनाने का, ये हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, जो आपको बेटर लगे, चाहे आप अनुबंध लोप करके स्वाद उत्पत्ति यहाँ लिख के ऐसे कर दीजिएगा, चाहे उसी में आप पहले करिए फिर सु लाने के बाद इतनी लंबी प्रक्रिया कर दीजिए। देखिए हम लोग तो भाई पूरा किए हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड की समस्या है, बोर्ड पर इतना ही आ पाता है, इसलिए मैंने आपको दो खंड में बता दिया। इति सिद्धम, एक आपका ऐसे आश्वपतः सिद्ध होगा, इति सिद्धम। ये तो हुआ आपका आश्वपतः। अब आइए हम बनाते हैं क्या, आश्वपतम पद की साधनिका, आश्वपतम। तो आश्वपतम पद की साधनिका करेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस आपको इतना ही मिटाना है और सब वही रहेगा। आश्वपतः से आश्वपतम बनाने में बस इतना ही मिटाना है। अब इसको भी आप समझ ही रहे हैं भैया, चाहे स्वाद उत्पत्ति जो मैं इसके पहले प्रक्रिया बताया हूँ, चाहे आप लोग वैसे करिएगा, चाहे यहाँ स्वाद उत्पत्ति करने पर सु आएगा। अब इसको नपुंसक लिंग में मानकर, मान लीजिएगा इसको पहले से इसको बना दे क्या, आश्वपतम। अब यहाँ आपको लिख लेना है कि आश्वपतम पद की साधनिका, आश्वपतम, आश्वपतम पद की साधनिका। तो आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ से करते हुए आना है। यहाँ जैसे ही सु आएगा, अब हमको बनाना है क्या, आश्वपतम अर्थात नपुंसक लिंग में, तो स नपुंसकम से इसकी नपुंसक संज्ञा, स नपुंसकम, स नपुंसकम से इसकी क्या हो जाएगी, नपुंसक संज्ञा, संज्ञा। और जब इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाएगी
तो एक सूत्र आ जाता है। अब देखिए यहाँ जो सु है, अब ऐसे होता तो क्या होता है, इसके उपदेश से अच अनुनासिक इत्यादि संज्ञा होती, तस्य लोपा दर्शन लोप होता। लेकिन कहता है कि यदि नपुंसक लिंग शब्द से परे सु है तो उसका लोप, बल्कि क्या होगा, यदि नपुंसक लिंग शब्द से परे सु और अम है तो उसके स्थान पर अम आदेश होता है। किससे? अतो अम। अतो अम से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कहता ही है कि अगर नपुंसक लिंग शब्द से परे सु और अम है तो भैया लोप न होकर क्या हो जाएगा, सु के स्थान पर अम और अम के स्थान पर अम तो रहता ही है भाई, अम तो है ही, तो क्या हो जाएगा, सु के स्थान पर अम हुआ। इससे सु के स्थान पर अम हुआ। अब जब सु के स्थान पर अम हुआ, सु के स्थान पर अम हुआ, तो जब सु के स्थान पर मित्र अम होगा तो अब हमारा रूप बन जाएगा आश्वपत अम। आश्वपत अम। आश्वपत अम बनने के बाद अब यहाँ देखिए अकह श्रवणे दीर्घ की स्थिति प्राप्त है, तो आपको क्या लिखना है, अकह श्रवणे दीर्घ। भाई अक के बाद उसका श्रवणी है, अकह श्रवणे दीर्घ। देखिए जो लोग समास की साधनिका में कंटिन्यू थे उनको कहीं भी समस्या नहीं होगी, और जो नए हैं उनको भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जो 3 साधनिका पढ़ेंगे आप लोग आ जाएंगे लाइन में। अकह श्रवणे दीर्घ से क्या हुआ, दीर्घ प्राप्त हुआ। यहाँ पर कार्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी बता दे रहा हूँ। दीर्घ प्राप्त हुआ, ये नहीं कि दीर्घ हुआ, ये नहीं लिखिएगा, दीर्घ प्राप्त हुआ। अब समझिए क्यों यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अक के बाद तो अक है, उसका सवर्णी है तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सूत्र आता है अमी पूर्व। क्या आता है आपका सूत्र, अमी पूर्व। अमी पूर्व। अमी पूर्व कहता है कि अक संबंधी अच से परे, अक संबंधी अच से परे अम रहने पर, अक संबंधी अच से परे अम रहने, देखिए अक संबंधी अम के, देखिए क्या कहता है, अक संबंधी अम अच परे रहने पर, देखिए अक हो उसके बाद कैसा अच हो, अम का अच हो, अम मतलब इस अम का अच है, अर्थात इस अम का अ हो, तो इसका क्या होगा, दीर्घ कार्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो ये सूत्र देखिए क्या कर रहा है, पहले तो दीर्घ का बाध किया है, दीर्घ का बाध, फिर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप आदेश, तो पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो यहाँ भी अ है यहाँ भी अ है, दोनों में से एक आदेश हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा आश्वपतम इति सिद्धम। इति सिद्धम। अब आश्वपतः बना, आश्वपतम बना, अब आपको बनाना है आश्वपति। आश्वपति। अब समझिए इतना आया आपको, जब इतना आप लोग कर लेंगे आश्वपत आ जाएगा। स्वाद उत्पत्ति करने के बाद जब यहाँ आश्वपत आ जाएगा, अब अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आप लोग एक देश विकृत सात नत्वात के बाद स्वाद उत्पत्ति करते थे, तो स्वाद उत्पत्ति यहाँ नहीं करना है। और जब आश्वपति बनाएंगे, अब पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए। और जब आश्वपति बनाएंगे तो आपको यहाँ से मिटाना पड़ेगा स्वाद उत्पत्ति, क्योंकि उसमें बाद में होती है। कहाँ होगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अब हमको क्या बनाना है, आश्वपति पद की साधनिका। आश्वपति।
पर देखिए साधनिका। अब देखिए जब 800 पद की साधनिका बनेगी, तो जब आपका यहाँ तक समझिए, जब आप लोग 800 पद तक आ जाएंगे, तो अब आपको अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो करना क्या है, अब स्त्रीलिंग के जो भी प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों को लाना है। तो अब इसके लिए या तो स्त्री प्रत्यय आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो वहाँ पर साधनिका सहित उपलब्ध है, जो मित्र नहीं पढ़े हैं। अथवा आपको एक देखिए 2 सीरीज मिलेंगी चैनल पर, एक आपको मिलेगी जिसमें वर्ड बाई वर्ड बताया गया है, मतलब इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा सूत्र से है, और एक है पूरी विस्तृत साधनिका की प्लेलिस्ट है। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो चैनल पर एकदम निःशुल्क उपलब्ध है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो समझिए, क्योंकि यह शब्द जो है आज सुपत बना है, इसमें अण प्रत्यय लगा है। क्या है? अण प्रत्यय। और स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग प्रत्यय विधान करने के लिए एक सूत्र है, टिड्ढाणे द्वैसेज दधने मात्रच तयप ठक ठई कोरप। टिड्ढाणे द्वैसेज दधनच मात्रच तयप ठक ठई कई कोरप। देखिए क्या कहता है, टिड्ढाणे द्वैसेज, क्योंकि देखिए अण से अंत है, तो चाहे टित हो, ढा हो, अण हो, ऐ हो, अथवा द्वैसेज दधनय मात्र तयप ठक ठई कोरप, इतने से अंत होगा तो भैया गीप प्रत्यय होता है। तो आप लोग इस सूत्र को लिखिए पहले, और इस सूत्र को देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोग थोड़ा सा विद्वान बनने के चक्कर में कम पढ़ा करिए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको विद्वान नहीं बनना है, लेकिन आपको विद्वान बनना है, लेकिन उससे पहले आप पहले उसको सामान्य नियम तो समझिए भाई। आप लोग सीधा विद्वान बनने की ही श्रेणी में आ जाते हैं, और पता चला उस सूत्र को, सूत्र क्या कह रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए ये सूत्र आपका है, इतना करने के बाद आप जब एक देश विकृत स्यात् नन्यत्व तो आ जाएगा, तब आपको यहाँ पर एक सूत्र लिखना है, टित ढा। देखिए मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ, टित ढा अण ऐ द्वयसज, टिड्ढाणे द्वयसज दधनई, टिड्ढाणे द्वयसज दधनई मात्रच तयप ठक ठई कोरप। देखिए क्या सूत्र है, यह टिड्ढाणे द्वैसेज दधनई मात्रच तयप ठक ठई कई कोरप। इन शब्दों से देखिए, टित मतलब ऐसा कोई शब्द जो टित हो, ऐसे शब्दों से क्या होगा, ढा हो, ढा मतलब टिट ढा, ऐसा कोई हो जो ढक प्रत्यांत अंत हो, तो उससे ढक प्रत्यय है आपका ना, ढक प्रत्यय से अंत हो, अथवा अण प्रत्यांत शब्द हो, या आई प्रत्यांत शब्द हो, या द्वैसेज प्रत्यांत हो, दधनई हो, मात्रच, ये जो मात्र शब्द आपका जुड़ता है, 1 रुपये मात्र, 2 रुपये मात्र, 1 केजी मात्र, ये मात्रच प्रत्यय होता है, मात्रच प्रत्यय हो, तयप हो, या ठक ठई प्रत्यय हो, तो इन सब शब्दों से क्या होता है, स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीप प्रत्यय जुड़ता है। तो टिड्ढाणे द्वैसेज दधनई मात्रच तयप ठक ठई कोई कोरप से क्या हुआ, अण प्रत्यांत होने के कारण, क्योंकि यहाँ देखिए अण प्रत्यांत है और अण यहाँ पर पढ़ा गया है, तो लिखिएगा अण प्रत्यांत होने के कारण, अण प्रत्ययांत होने के कारण गीप प्रत्यय हुआ, या स्त्रीलिंग की विवक्षा में लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले स्त्रियाम का भी अधिकार चलेगा, तो आपको इतना सब नहीं बताना है, क्योंकि होने के कारण स्त्रीलिंग
ई, स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 8 स्त्री प्रत्यय हैं, टाप डाप चाप, गीप गीस गिन, ऊंग और ती। अब आपका देखिए शब्द बना आश्वपति, आश्वपत और प्लस गीप, गीप। तो गीप में देखिए जो प है, प की हलंत्यम से इत संज्ञा, समझिएगा अंतिम में है, हलंत्यम से इत संज्ञा, और इसी तस्य लोपः से लोप, तस्य लोपः से इस संज्ञा का लोप, और अदर्शन लोपः से अदर्शन संज्ञा। देखिए मित्रों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए हमारे पास भाई जगह का अभाव है, इसलिए हम ऐसा करें। आप लोग ऐसा कतई न करिएगा, आप हलंत्यम से लिखिएगा प की इत संज्ञा, तस्य लोपः से इत संज्ञा कुमार का लोप, और अदर्शन लोपः से अदर्शन संज्ञा। अब आपका बचा गी, क्योंकि इसमें केवल दीर्घिकार बचता है, तो ग की किससे हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय के आदि में है, इसलिए क्या हो जाएगी, लसक तद्धिते, लसक तद्धिते, लसक तद्धिते से ग की इत संज्ञा, फिर आपका वही तस्य लोपः से इत संज्ञा का लोप, और अदर्शनम लोपः से अदर्शन संज्ञा, अदर्शनम, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। देखिए अब आपका बच्चा दीर्घ ई, तो हमारी कंडीशन बनकर आइए, आश्वपत ई, आश्वपत ई। अब जैसे आपका आश्वपत ई बनकर आया, अब जैसे आपका आश्वपत ई बनकर आएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आजादी प्रत्यय बाद में है, तो यह चिभम क्या कहता है, यह अथवा अचि बाद में होने पर पूर्व पद की क्या हो जाती है, भ संज्ञा। तो फिर से यहाँ पर देखिए, आपको इसमें 2 बार भ संज्ञा होगी, यह चिभम भ संज्ञा, और यह सेत च। देखिए यह चिभम से क्या हुआ, आजादी प्रत्यय परे होने पर अच, देखिए चाहे चाहे देखिए यह बाद में हो अथवा अचि बाद में हो, तो यह तो नहीं है लेकिन अचि है, स्वर है, तो यहाँ पे यह चिभम से क्या हो जाएगी, इसकी भ संज्ञा, क्योंकि कंडीशन प्राप्त है, अचि बाद में है, और ये सेत च से हो जाएगा भ संज्ञक वर्ण के अंतिम स्वर का लोप, भ संज्ञक शब्द के अंतिम स्वर का लोप, स्वर का लोप, लोप। अब देखिए आपको एक बता दे, अब ऐसे होते हैं यहाँ गुण की भी प्राप्ति है, तो ये सब बताना थोड़ा सा देखिए, फिर बहुत बड़ी साधन क्या हो जाती है, आप लोग इसको समझिएगा। तो भाई हम ज़्यादा बड़ी नहीं बताएंगे, लेकिन इतना आपको बता देंगे कि आपका गलत नहीं माना जाए। और जब इसके अंतिम अच का लोप हो जाएगा, तो आपका देखिए ऐसे बनेगा, इसमें जो त में अ है इसका लोप हो जाएगा, तो आपका रूप बन जाएगा आश्वपत ई, समझिएगा, आश्वपत और गी प्रत्यय का ई, अब इसको इसमें जोड़ देंगे, तो यह बड़ी ई इसमें जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा आश्वपति, आश्वपति बना। अब मित्र आश्वपति बनने के बाद आपको क्या करना है, आश्वपति बनने के बाद अब आपको यहाँ पर इसमें करनी है स्वाद उत्पत्ति, और स्वाद उत्पत्ति करने के लिए फिर वही पूरी प्रक्रिया आएगी, क्या ज्ञाप प्रातिपदिकात, तो यहाँ ग्यंत है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। अब यहाँ प्रातिपदिक नहीं रहेगा ज्ञाप प्रातिपदिकात में, अभी क्या हो जाएगा, ग्यंत हो जाएगा। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात से फिर प्रत्यय, परस्य, फिर सु औजस अम और षष्टाभ्याम भिष गेभ्याम भ्यस गस भ्याम भ्यास गस ओस आंग ओ शुप, फिर द्व एकयो द्विवचनैक वचने से
एक वचन की विवक्षा में क्या हो जाएगा, सु प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ आप इतना ही शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, स्वादुत्पत्ति। जब स्वाद उत्पत्ति करने पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आसुपति सु। आसुपति सु। तो जैसे ही आसुपति सु आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे आएगा उपदेश से अच अनुनासिक इत आएगा, क्योंकि जो सम उ है इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। तो आपको सूत्र आया उपदेश से अजनुनासिक। उपदेश से अच अनुनासिक इत से इसकी इत संज्ञा, लोप से लोप, अदर्शनम लोप से अदर्शन संज्ञा। देखिए क्या है, उपदेश से अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, अदर्शनम लोप से अदर्शन होकर आपका बचा आसुपति स। आसुपति स। तो अब अमित समझिए, यहाँ एक सूत्र आता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घाश्रुतिश्य प्रिक्तम हल। इसके पहले आप लोग एक सूत्र आता है वेर अप्रिक्तश्च, पहले इसको लगा लीजिएगा। ये करता क्या है ये भी समझ लीजिए। वेर नहीं, अब सॉरी, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय पहले आएगा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से हो जाती है इसकी अप्रिक्त संज्ञा। देखिए अगर किसी में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अगर एक है, अब देखिए अकेला है, इसमें न तो किसी की मात्रा है न कुछ है, अगर एक अल बचता है, चाहे एक स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो होता है मित्रों अप्रिक्त संज्ञा। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी हो जाती है अप्रिक्त संज्ञा, और फिर आपका सूत्र आता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घाश्रुतिश्य प्रिक्तम। हल ज्ञाभ्यो, इसको बहुत हिसाब से लिखना है, बस ये लास्ट सूत्र है और जगह का इतना अभाव है, इतना अभाव है कि अब क्या ही बताएं। देखिए क्या है, ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा, हल ज्ञाभ्यो, इसको साफ कर दूं बहुत अच्छे से। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिश्य प्रिक्तम हल। ये देखिए क्या कहता है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिश्य प्रिक्तम हल। ये कह रहा है कि चाहे हलंत हो, ज्ञंत हो या आबंत हो, हलंत ज्ञंत या आबंत के बाद क्या हो, अप्रिक्त संज्ञक, अप्रिक्त संज्ञक स्वर हो, अप्रिक्त संज्ञक वर्ण हो, तो क्या होता है हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिश्य प्रिक्तम हल। यदि अप्रिक्त संज्ञक वर्ण हो और उसका किसका हो, चाहे सु हो चाहे ती हो चाहे से, तो सु का है, तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुतिश्य प्रिक्तम हल से क्या हो जाएगा, इस स का लोप। इससे क्या हो जाएगा, अप्रिक्त संज्ञक स का लोप। तो भैया जब अप्रिक्त संज्ञक स का लोप हो जाएगा तो आपका बन जाएगा आश्वपति। आश्वपति इति सिद्धम, और हम लोग आश्वपति बना भी रहे थे। इति सिद्धम, देखिएगा। तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात
सुतिष्य प्रिक्तम हल से क्या हो जाएगा, इस स का लोप होकर आपको क्या बन जाएगा, आश्वपति बन जाए। तो ये मित्र आप लोग इतना देखिए, कोई भी साधन का आपको करना है तो क्या यहाँ तक तो सब में आना है, आश्वपत तक, फिर एक देश विकृत से इसकी प्रातिपदिकता यथावत है। अब आपको पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में करना है तो स्वादुत्पत्ति यहीं पर करना है, और स्त्रीलिंग में करना है तो यह यहाँ आने के बाद आश्वपति बनने के बाद देखिए बनेगा यही, आप समझिएगा, क्योंकि आप सिद्ध कर रहे थे आश्वपति, लेकिन यहाँ पर ये शब्द रहेगा ना, जब तक आप इसको स्वाद उत्पत्ति करके सु ला के इसको ऐसे नहीं बनाएंगे सही नहीं माना जाएगा। ये आपका ऐसे बना। अब आप लोग कितना समझे हैं कितना नहीं समझ पाए हैं क्लास में जरूर कमेंट करिएगा। आप सबका देखिए सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।